किसान के बेटे हैं, हम लोग भी हैं। हम लोगों ने तो खेतों पर काम किया, हम लोगों ने तो काम किया, किसानों की, गरीबों की समस्या को हम लोग जानते हैं। अब बताइए ना, महिलाएं बैठी हैं, ये रसोई और इनकी अध्यक्ष, विदेश अध्यक्ष बैठी हैं, बताइए इन पर रिश्वत भी मांगी जाती है। 6,000 इन्हें मिलते हैं, 2,000 मिलते हैं, और मिलना चाहिए कितना? कम से कम 10,000। 10,000 भी कम है। बताओ, 10,000 में आज बिजली का बिल आ जाए, अगर एक कमरे 2 कमरे में कनेक्शन हो बिजली का, और अगर एक एसी और लग जाए, तो बताओ बिल कितने का आएगा? और बताओ, गैस का चूल्हा, गैस का चूल्हे में कितना बढ़ाया इन्होंने? बताओ, सिलेंडर का 350 से 550, 550 से 650, 650 से 850, 850 से 11। तब बता रहे कि मैंने 100 रुपए घटा दिए। हम बोलना चाहते हैं, इस बीच में इन्होंने किसको फायदा पहुंचाया? उन्हें बड़े पूंजीपतियों को तो बढ़ा करके फायदा किया। तो इसलिए हमारी अपील, हमारा निवेदन है आप सब लोगों से, अब बेईमानी नहीं होगी। वैसे तो यहाँ से 2 बार नेताजी को आपने जिताया, प्रोफेसर साहब को जिताया, 2 बार अरविंद को जिताया, तीसरी बार अरविंद की बेईमानी भी हो गई, और थोड़ा सा हम सब लोगों से भी गलती हो गई। अगर यहाँ 10,000 से जिताया था, 11,000 से जिताया था, अगर हम 40,000, 50,000 से जिता देते तो उतने में भी बेईमानी नहीं हो पाता। इन्होंने हम 24 घंटे बिजली और सस्ती बिजली, हम पूछना चाहते हैं, जब नेताजी की सरकार थी तो वादा तो नेताजी ने किया था 18 घंटे, और शायद आपके पूरे जिले में बदायूं से लेकर के, संभल से लेकर के कितने घंटे बिजली आती है? 24 घंटे। हम पूछना चाहते, उस समय कोई भी जेई से लेकर के, ए से लेकर के, इंजीनियर से लेकर के कहीं पर भी कोई चेकिंग में आता था? नहीं आता था। और अब तो बिजली आती नहीं, और छापे अलग पड़ रहे, और छापा कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि मोबाइल से अपना ले लेते हैं, उसकी फोटो ले लेते हैं, और फिर जुर्माना के साथ साथ FIR, और FIR के साथ साथ सेटिंग भी होती है। अगर पैसा दे दो सब तो ठीक है, सब। और बिजली आती नहीं, और इनका मीटर कितनी तेज भागता है बिजली का, भैया कितना आता। और इन्होंने वादा किया था हम सस्ती बिजली देंगे। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, जबकि प्रधानमंत्री कहाँ थे? उत्तर प्रदेश बनारस। और झूठ कितना बोलते हैं आप सब लोग जानते हो। पूरा का पूरा झूठ के अलावा इनका कोई काम ही नहीं। और झूठ के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बेईमान, शायद अभी तक तो इतनी बेईमान सरकार कभी आई नहीं। बताओगे कम से कम 1 लाख, बताइए, हाथ उठाइए, अब बेईमानी नहीं होगी। इसकी चिंता मत करना, बेईमानी नहीं होगी। यहाँ निष्पक्ष चुनाव होगा, और लगातार हम यहीं पर रहेंगे जब तक वोट नहीं पड़ जाएंगे, और जब वोट पड़ जाएंगे फिर पूरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे। और इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को हटाने के बाद, अब तो हटे जाएगी, अब तो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस भी साथ है, आम पार्टी भी साथ है, ममता दीदी की भी पार्टी साथ है, दक्षिण भारत पूरा साथ है। और दक्षिण भारत में तो कैसे भाग क्या दिए लोग आ रहा, हम लोगों को केवल उत्तर प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, और हमारा लक्ष्य है इंडिया
इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है कम से कम 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हमारा इंडिया गठबंधन हराएगा। और हम तो कहेंगे कि उत्तर प्रदेश से कम इंडिया गठबंधन के भी जीतेंगे, कांग्रेस भी जीतेगी, अन्य पार्टियां भी जीतेंगे। समाजवादी पार्टी चाहती है कि कम से कम 50 सीटें समाजवादी पार्टी जीते। तो जब इतनी सीटें जीते जाएंगी, बताओ तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार फिर देश में नहीं बनी। और इसके बाद हम निकलेंगे पूरे उत्तर प्रदेश 75 जिलों में निकलेंगे, इतना संगठन को मजबूत करेंगे। और जब संगठन को मजबूत करके 2027 या 27 से पहले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाएंगे। फिर हम किसानों को, नौजवानों को, इन महिलाओं से भी कहना चाहेंगे, फिर किसी का शोषण नहीं होगा, न किसानों का होगा, न गरीबों का होगा, न महिलाओं का होगा। तब इनके फिर 2000 थोड़े मिलेंगे, 10,000 से फिर ऊपर ही देंगे, इनको ऊपर ही देंगे। इनसे बात कर लेंगे, इनके प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, इनसे बात कर लेंगे, इनको भी हम आश्वासन देना चाहेंगे, इनकी समस्या का समाधान करेंगे, इनका भी शोषण नहीं। और ये क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं को बता रहे हम बहुत बेटियां पढ़ाओ, कहते हैं सुविधाएं नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा शोषण अब इनका बताओ, महिलाएं बैठी है 2000, तो शोषण नहीं तो अब क्या है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं आप सब लोगों से कि 7 मई सब लोग मिलकर 2 दिन का काम, अब तो खैर 2 समय तक काम खत्म हो जाएगा, हल्का काम हो जाएगा। तो अगर काम भी हो तो 2 दिन का काम छोड़ देगा। और 2 दिन का अगर काम छोड़ दोगे तो जैसे ही हम सरकार बनाएंगे, बहुत दिक्कतें हुई हैं, इसमें रिश्वत भी देना पड़ी, बहुत सी बातें हुई हैं, जरा से काम पर रिश्वतें देना पड़ी हैं, किसानों से लेकर के MSP से लेकर के कुछ नहीं दिया। मैं ब्याज के तब सरकार बनेगी आप सब लोगों को और छात्रों को नौकरी से लेकर के। हमने तो अखिलेश से कहा है, आपकी बात सरकार जैसे ही बनाएंगे, हर परिवार में एक बेटी और बेटे को सरकारी नौकरी जरूर, ऐसे काम नहीं। और हम तो कहेंगे यहाँ प्रधान बैठे होंगे, पूर्व प्रधान बैठे होंगे, BDC बैठे होंगे, जिला पंचायत सदस्य बैठे होंगे, ब्लॉक प्रमुख बैठे होंगे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बैठे होंगे। बताओ इनका सम्मान इस भारतीय जनता पार्टी में थानों और तहसीलों में किसी सरकारी कार्यालय में हो रहा। हमने तो राजस्व संहिता, जब राजस्व विभाग हमारे पास था, 36 एक्ट इसलिए चेंज किए थे कि किसी भी किसान को, किसी भी गरीब को तहसील या किसी अधिकारी के चक्कर नहीं के लिए हम आप सबको धन्यवाद भी देते हैं। और ये चुनाव जो 2024 में लोकसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में और उत्तर प्रदेश की सरकार ने 7 साल से इस प्रदेश के विकास के लिए कुछ काम नहीं किया है। केवल झूठे नारे दिए हैं, झूठे वादे किए हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया है। आपको बातें तो याद ही होंगे, सबसे पहले इनका नारा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, यही तो नारा था कि अच्छे दिन लाएंगे, किसानों की आय हम दोगुनी करते हैं। लेकिन किसानों को उनकी दोगुनी आय क्या जितनी थी उतनी ही बनी रहने देते, तब भी अच्छा था।
किसानों को कोई काम नहीं दिया है। किसानों को एक ही काम दे दिया है, दिन में तो अपने खेतों पर काम करें और रात को साड़ और गाने रखाएं। यही तो किया। और इन्होंने बहुत से वादे किए थे कि भ्रष्टाचार को हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। अगर आज कहीं पर भी काम पड़े सरकारी कार्यालय में तो बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा है, बिना रिश्वत के कहीं पर भी, चाहे थाने में जाओ, चाहे तहसील में जाओ, चाहे किसी भी सरकारी कार्यालय में डीएम से लेकर के जिला एसएसपी से लेकर के कहीं भी जाओ, बिना रिश्वत के काम नहीं होता। इतने बेईमान लोग हैं कि बताइए, ये लोकतंत्र को मानते नहीं, संविधान को मानते नहीं। जो बाबा साहब ने अम्बेडकर दिया था आजादी के बाद, कितना बढ़िया संविधान, लेकिन उस संविधान को बदलने के लिए कह रहे हैं कि 400 पार 2/3 का बहुमत हम कर लें, उसके बाद संविधान। बताइए, कानून को ये मानते नहीं, संविधान को मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं, और यहाँ तक कि ये न्यायपालिका सब पर कब्जा करते चले जाए। जितनी भी संस्थाएं थी आज तक, जितने रेल से लेकर टेलीफोन से लेकर के जितनी भी संस्थाएं थी, वो किसको दे रहे हैं? बड़े बड़े पूंजीपति। और पूंजीपतियों के केवल पूंजीपति, तो भी 2 पूंजीपतियों के तो नाम आपने समझ ही लिए हैं। इसके अलावा अच्छा 5 साल पहले अडानी का तो नाम सुना ही नहीं होगा। आज वो अडानी इस हिंदुस्तान में पहले नंबर पर, अडानी 2 नंबर पर। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा 5-10 पूंजीपति, इसके अलावा कोई काम नहीं। बताइए, किसानों के साथ क्या हुआ इस सरकार में? जब किसानों ने एमएसपी के लिए, अपनी मांगों के लिए दिल्ली को घेरा था, और जब विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने वादा कर दिया था कि हम किसानों की सभी मांगे मानेंगे और एमएसपी भी देंगे, बताओ अभी तक दिया नहीं। किसान फिर दिल्ली तक पहुंच चुका है, दिल्ली पर घेरे हुए। पहले तो 700 किसान मरे भी थे, बताओ उन किसानों के परिवार को कोई मदद भी नहीं की, कोई मदद नहीं की। हम पूछना चाहते हैं, नेताजी की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, जो वादे किए थे वो तो पूरे किए ही थे। आपको याद है, नेताजी जैसे मुख्यमंत्री की शपथ लेते थे, सबसे पहले नेताजी की कलम करती थी किसानों को और गरीबों को। परीक्षा हुई और परीक्षा दे करके लड़के घर तक नहीं आ पाए, तब तक 17 बार इनका पेपर लीक हो गया। बताइए, 17 बार। तो बताओ, धोखा दे रहे हैं? बताइए, धोखा दे रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए हम जब यहाँ से नेताजी 2 बार सांसद हुए, बताइए, हम तो आए हैं, उन दोनों चुनाव में भी आए। अगर यहाँ पर गुड़गांव में जब तो नेताजी यहाँ से चुनाव लड़े, तब 22 दिन तो हम यहीं रहे, घर घर गांव वोट मांगे। मुझे पता है तब यहाँ सड़कें नहीं थी, गांव में बिजली नहीं थी, बहुत से ऐसे गांव थे जिसमें प्राइमरी स्कूल नहीं थे, बिजली भी नहीं थी। जब नेताजी यहाँ से आए, बताइए, तब बिजली से लेकर के, सड़कों से लेकर के हर गांव में बनी, ये काम हुआ। और है ना, 7 सालों में कोई काम नहीं। तो इसलिए हम आपसे अपील करने आए। वैसे तो नेताजी के साथ हम तो रहे, हमेशा ही रहे, आप लोग जानते ही हो। नेताजी के इशारों को हम सब समझते थे, जानते ही हो सब लोग। नेताजी के इशारों को हम समझते थे, और जो नेताजी का इशारा होता था वो काम हो जाता था।
तो सड़कों का काम तो हम ही करते, नेताजी के साथ हम भी PWD मिनिस्टर थे। सिंचाई से बताओ, सिंचाई कब होगा? ट्यूबवेल का पानी फ्री मिला, नहर का पानी फ्री मिला, तो ये नेताजी के सारे कि सबसे पहले किसान, गरीब, नौजवानों को पहले उनको हक मिलना चाहिए। तो इसलिए हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, इतने वोटों से जिताना, नेताजी को तो बहुत वोटों से जिताया, तो वो नेताजी का जो वो है वो पार मत करना, लेकिन कम से कम 1 लाख से तो 1 लाख से तो उसके लिए तो फिर आपको काम छोड़ना पड़ेगा, काम छोड़ना पड़ेगा। कम से कम काम तो छोड़िए, 2 दिन का छोड़ देना, काम तो वक्त है। आज हम जाते हैं कि आप सब लोग काम छोड़ करके आए, सब लोग काम छोड़ करके आए, और तपती धूप गर्मी, अगर ये इलेक्शन अच्छा भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इन्हें किसानों की, गरीबों की, नौजवानों की चिंता होती तो ये चुनाव फरवरी मार्च में कराते। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।